यस, क्लास 10th रेजोल्यूशन वाली बुक है आप लोगों की। और लास्ट हमने पढ़ा था द ओल्ड मैन एट द ब्रिज, ये टॉपिक हमने पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट लेसन जो है हमारा लेसन नंबर 9, उत्तंकाज गुरु दक्षिणा। उत्तंका जो है उसकी गुरु दक्षिणा क्या है उसके बारे में ये टॉपिक है। बहुत ही डिवोटेड स्टूडेंट है यहाँ पर, आपको पता चलेगा गुरु के प्रति श्रद्धा क्या है, उसकी भक्ति भाव क्या है गुरु के प्रति, जो आपको देखने को मिलेगी इस टॉपिक में उसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस टॉपिक। ग्लॉसरी दे रखी है जैसा कि आप देख रहे हैं। अबाउट द स्टोरी क्या है आपको प्रिपेयर कर देते हैं पहले कि आपको पढ़ाया क्या जाएगा। अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैथोलॉजी, उत्तंक वॉज द डिसिपल ऑफ फेमस सेक, बहुत ही महान संत थे, सेक ऋषि जिसे हम कहें, उनके डिसिपल थे, अनुयायी थे वो। ही वेंट थ्रू मैनी हर्डल्स इन प्रोक्योरिंग द इयरिंग्स डिजायर्ड बाय हिज गुरुज वाइफ इन द फॉर्म ऑफ गुरु दक्षिणा। उन्होंने बहुत सी मुसीबतों का सामना किया उन इयरिंग्स को, कान की बालियां हैं जिनकी डिज़ायर की गई, जिनकी इच्छा व्यक्त की गई, जो गुरु की पत्नी है, गुरुवाइन जो है, उनके थ्रू उत्तंक से एज ए गुरु दक्षिणा के रूप में लेने के। उत्तंक वॉज सक्सेसफुल इन अकम्प्लिशिंग द टास्क इन द एंड ऑफ द स्टोरी। अंत में आते आते इस कहानी के अंत में उत्तंक जो है वो सक्सेसफुल होता है, विजयी होता है उन इयरिंग्स को लाने में। अब वो इयरिंग्स किसके पास थे, इतनी डिफिकल्टीज क्यों आई, हमें ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है, वगैरह वगैरह सारी बातें हम लोग पढ़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 मीनिंग, ड्वेल्ट, लिव्ड, रहने से मतलब है। हेर्मिटेज, अ हेर्मिट, लिविंग प्लेस, जिसे हम कुटिया कहें, किसी की आश्रम कहें, किसी संत सन्यासी मुनि का। चेरिस्ड, हेल्ड डियर, है ना, जिसे हम कहना चाहें बहुत ही प्रिय रख करके हम किसी को रखते हैं, उसका लालन पालन पोषण करते हैं। डिवोशन, डीप स्ट्रॉन्ग लव, बहुत ही अथाह प्रेम हो किसी के प्रति, श्रद्धा भक्ति भावना हो किसी के प्रति। डिस्मे, फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड डिस्ट्रेस, दुख की व्यथा जो है हम व्यक्त करें उसे डिस्मे कहा जाएगा। कोवेटेड, डिजायर्ड, इजरली, एक ऐसी इच्छा जिससे पूरा करने के लिए आप बहुत ही उत्सुक है, बहुत ही व्याकुल है। डस्क, इवनिंग ट्विलाइट, शाम की जो रोशनी है, शाम का जो समय है उसे कहा जा रहा है गोधूली वेला जिसे हम कहें। रैक्स, ओल्ड मैन, ओल्ड एंड टॉन क्लॉथ्स, पटे पुराने कपड़े जो है उन्हें कहा जा रहा है। रिगल्ड, मूविंग क्विकली विद शॉर्ट ट्विस्ट, मूविंग क्विकली, बहुत जल्दी ही मूव करना शॉर्ट ट्विस्ट के साथ। डिस्ट्रेस, पेन एंड सैड, दर्द में होना, दुखी होना। लेमिनेट, शॉरो और ग्रीफ, दुख दर्द पीड़ा। थंडर बोल्ट, अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग विद अ सिमिलटेनियस क्लैश ऑफ थंडर, बिजली चमकना जैसे हम कहें। हीट, पे अटेंशन टू, टेक केयर ऑफ, ध्यान केंद्रित करना, टेक केयर ऑफ। डार्टेड, मूव फॉरवर्ड सडनली एंड क्विकली, आगे की ओर बढ़ना अचानक से जल्दी से। एम्ब्रोसिया, द फूड ऑफ द गॉड्स, नेक्टर, जिसे हम कहना चाहें सोमरस, अमृत जिसे हम कहें, द फूड ऑफ द गॉड्स, नेक्टर, उसे अम्ब्रोशिया कहा जाएगा यहाँ पर। तो देखें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है एंड डोंट वरी, इट्स नॉट अ टू बिग टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है ये। वंस अपॉन अ टाइम व्हेन द वाइज मैन ऑफ इंडिया ड्वेल्ट इन फॉरेस्ट, एक बार जब भारत के बहुत ही विद्वान पुरुष जो है जंगलों में रहते थे, हेर्मिटेज, एंड मेड देयर होम्स ऑफ मड एंड स्टोन, अपने घर उसे बनाते थे मिट्टियों से और घास फूस से। देयर लिव्ड इन सच अ हेर्मिटेज अ यंग बॉय कॉल्ड उत्तंक, उसी आश्रम में एक यंग लड़का जो है, एक जवान युवक जो रहता है, उसका नाम उत्तंक बताया जा रहा है हमें। मैनी ईयर्स पास बाई, कई वर्ष बीत जाते हैं। एंड ही ग्रू अप, वह बड़ा होता है। सोन ही हैड लर्न ऑल दैट हिज मास्टर कुड टीच हिम, जल्द ही वो सब कुछ सीख लेता है जो उसके मास्टर ने, जो उसके गुरुओं ने उसे सिखाया। वन डे ही वेंट टू हिज मास्टर एंड सेड, एक दिन वो अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, डियर मास्टर, प्रिय गुरुवर, यू हैव टॉट मी ऑल दीज ईयर्स, आपने मुझे इतने सालों में बहुत कुछ सिखाया है। एंड येट आई हैव नेवर वंस रिपेड यू, और मैंने एक बार भी आपको कुछ भी दक्षिणा के फलस्वरूप कुछ भी नहीं दिया। टेल मी ऑफ सम गिफ्ट आई मे ब्रिंग यू दैट विल प्लीज योर हार्ट, मुझे बताएं कोई एक ऐसा उपहार, कोई एक ऐसी दक्षिणा जो मैं आपके लिए ला सकूं, जिससे आपको खुशी मिल सके, आपके हृदय में प्रसन्नता में ला सकूं। हिज टीचर सैड, उसके शिक्षक ने कहा, उसके गुरु ने कहा, चाइल्ड देयर इज़ नथिंग दैट आई डिज़ायर, कुछ भी नहीं है जिसकी मैं इच्छा करूं, जिसकी मुझे अभिलाषा हो, अभिप्सा हो। गो टू योर मिस्ट्रेस एंड आस्क हर, अपनी गुरुवाइन के पास जाओ और उनसे पूछो।
सो उत्तंक वेंट टू हिज मिस्ट्रेस एंड बोइंग लो बिफोर हर, अपना मस्तक उनके सामने झुकाते हुए आस्क हर, उनसे पूछता है इफ़ देयर वॉज एनीथिंग शी डिजायर्ड, क्या कुछ है जिसकी वो इच्छा व्यक्त करती हैं, जो उसे चाहती हैं। यस शी रिप्लाइड, उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा हाँ। आई हैव लॉन्ग चेरिश्ड विश टू वियर द इयरिंग्स वॉर्न बाय द क्वीन, मेरी बहुत इच्छा है ऐसे इयरिंग्स को पहनने की, ऐसे कान की बालियों को पहनने की जो कि रानी पहनती हैं। गो टू हर एंड गॉट दैम फॉर मी, जाओ और उनसे वो लेकर के आओ। इन 4 days अ फीस्ट विल बी हेल्ड, 4 दिनों में एक बहुत बड़ी दावत, एक भोजन का आयोजन किया जाएगा। आई वॉन्ट टू वियर दैम ऑन दैट डे, मैं चाहती हूँ कि उस अवसर पर, उस उपलक्ष्य में मैं उन्हें जरूर पहनूँ। गेट द इयरिंग्स फॉर मी, मेरे लिए वो कान की बालियाँ लेकर के आओ। एंड आई शैल नो ऑफ योर ट्रू डिवोशन, मैं तुम्हारा सच्चा भाव जो है, श्रद्धा भक्ति भाव जो है गुरु के प्रति, गुरुवाइन के प्रति, उसको मान जाऊंगी, उसको जान जाऊंगी, अगर तुम ऐसा करते हो तो। उत्तंग हियरिंग दिस वॉज फिल्ड विद डिसमे, उत्तंग उसे सुनकर के बहुत ही दुखी होता है। नेवरदलेस ही सेट आउट थ्रू द फॉरेस्ट टू द सिटी, इससे पहले कभी भी वो जंगल से बाहर नहीं गया शहर की ओर। वेयर ही न्यू द किंग ड्वेल्ट, ना ही वो जानता था कि राजा रहता कहाँ है। ही हैड नॉट गॉन फार, वो कभी दूर इतनी नहीं गया। वैन ही सॉ अ बुल कमिंग टुवर्ड्स हिम, जब उसने देखा कि एक बहुत बड़ा बुल जो है उसकी तरफ आ रहा है, एक सांड उसकी तरफ आ रहा है। एज इट ड्रू नियर, उत्तंग सॉ सीटेड अपॉन द बुल अ मैन सो लार्ज दैट ही ड्रू बैक इन फियर, उत्तंग ने देखा सीटेड अपॉन द बुल कि एक व्यक्ति उसके ऊपर बैठा है, सो लार्ज, बहुत बड़ा, दैट ही ड्रू बैक इन फियर, जिससे वह बहुत ही डर के मारे पीछे अपने कदम ले लेता है। बट द मैन कॉल्ड आउट, लेकिन वो व्यक्ति उसे पुकारता है, उत्तंग ड्रिंक दिस, इसे पी लो। एंड ही हेल्ड आउट अ कप ऑफ डर्टी वाटर, वह लेकर के आता है गंदा कप भरा हुआ पानी का। उत्तंग टर्न हिज हेड अवे, उत्तंग अपना गर्दन जो है वहाँ से घुमा लेता है। बट द मैन सेड डियर उत्तंग ड्रिंक, उत्तंग पी लो इसे, इट विल हेल्प यू ऑन योर वे, रास्ते में तुम्हारी मदद करेगा। एट लास्ट ही केम टू द पैलेस ऑफ द किंग, अंततः वह राजा के महल तक पहुँचता है। ही बोल्डली वेंट इनसाइड एंड डिड नॉट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम, बोल्डली वेंट इनसाइड, वो अंदर की ओर जाता है, डिड नॉट स्टॉप, रुकता नहीं है, टू लुक अबाउट हिम, उसकी ओर देख करके, टिल ही सॉ, जब तक कि वो देख लेता है, द किंग हिमसेल्फ सिटेड अपॉन द रॉयल थ्रोन, कि राजा खुद स्वयं बैठा है राज सिंहासन पर। रॉयल थ्रोन का मतलब राज सिंहासन से। सर सैड उत्तंग, श्रीमान, बोइंग लो, अपना मस्तक झुकाते हुए, आई हैव कम फ्रॉम अ हेरिमिटेज, मैं एक आश्रम से आया हूँ, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, जंगल से, मैनी मील्स फ्रॉम हेयर, बहुत कोसों दूर से। माई मिस्ट्रेस डिज़ायर्स टू वियर द इयरिंग्स ऑफ द क्वीन ऑन द फीस्ट डे, मेरी जो गुरुवाइन है उनकी इच्छा है कि वो बालियों को पहने रानी की ऑन द फीस्ट, दावत पर। एंड इफ़ आई डू नॉट टेक दैम टू हर, अगर मैं उन्हें नहीं लेकर के जाता हूँ, आई विल लॉस फेवर इन माई टीचर्स आइज, तो मैं अपना जो भी श्रद्धा भक्ति भाव है, जो मेरा वास्तविक रूप से है, अपने शिक्षक की आंखों में साबित नहीं कर पाऊंगा, उन्हें मैं खो दूंगा। द किंग स्माइल काइंडली अपॉन द बॉय, राजा जब मुस्कुराया लड़के के सामने देख करके दया करुणा के भाव से। यू मस्ट आस्क द क्वीन, तुम्हें रानी को पूछना चाहिए। ही सेड, उसने कहा, गो टू हर चैम्बर एंड आस्क हर, उनके कक्ष में जाओ और उनसे पूछो। उत्तंग वेंट टू द क्वीन चैम्बर बट ही कुड नॉट फाइंड हर, उत्तंग जो है वो रानी के कक्ष में जाता है और उनसे पूछने के लिए, लेकिन वो उन्हें ढूंढ नहीं पाता है। ही वेंट बैक टू द किंग एंड सेड, वह राजा के पास वापस आता है और कहता है, सर आई कैन नॉट फाइंड हर, मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया। द किंग लुक्ड एट उत्तंग एट एज ही स्टूड देयर, राजा ने देखा उत्तंग की ओर, एज ही स्टूड देयर, जब वो खड़ा था। विद द डस्ट ऑफ ट्रेवल अपॉन हिज क्लॉथ्स, जब उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे। एंड हिज हैंड्स एंड फीट डर्टी एंड स्टेन्ड, उसके हाथ, उसके पाँव पूरी तरह से गंदे, धूल से अटे हुए। इज दैट हाउ यू वुड गो टू द क्वीन, तुम ऐसे गए थे क्या रानी से मिलने? ही सेड, उसने कहा। उत्तंग फैल द सेम, उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। वॉश एंड क्लीन, जाओ और धोकर के आओ। ही अगेन वेंट इन सर्च ऑफ द क्वीन, फिर से वो रानी की तलाश में गया। द टाइम ही फाउंड हर, अब समय आया जब उन्होंने उसे ढूंढ लिया। द क्वीन हेल्ड आउट हर हैंड, रानी ने अपने हाथ आगे किए। एंड उत्तंग सॉ द इयरिंग्स स्पार्कलिंग इन हर पाम, उत्तंग ने उनके इयरिंग्स, उनकी कान की बालियाँ देखी चमकते हुए उनके हाथों में। यू आर अ गुड चाइल्ड, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो उत्तंग। सी सैड, उन्होंने कहा, आई गिव यू द इयरिंग्स विलिंगली, मैं अपनी सहमति से, अपनी इच्छा से तुम्हें इयरिंग्स देती हूँ। बट बिवेयर, लेकिन सावधान, दीज इयरिंग्स हैव लॉन्ग बीन कोवेटेड बाय द सरपेंट किंग, इन इयरिंग्स की इच्छा
बहुत समय से एक सर्प जो है वो कर रहा है। डू नॉट लॉस देम, उन्हें खोना मत। उत्तंग थैंक्ड हर, उत्तंग ने उन्हें धन्यवाद किया, एंड स्टार्टेड फॉर होम, और घर की ओर चल दिया। डस्क वॉज फॉलिंग एंड ही वॉज टायर्ड, डस्ट जो है वो गिरती गई, धूल उड़ती गई, एंड ही वॉज टायर्ड, वो थक गया। लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ अ ट्री, सहारा लेते हुए किसी पेड़ की टहनी का, पेड़ के तने का। ही रेस्टेड, उन्होंने आराम किया। प्लेसिंग द इयरिंग्स, इयरिंग्स को रखते हुए ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिम, अपने नज़दीक, सरफेस पे रखा, धरती पे रखा। सडनली ही सॉ अ हैंड स्नैच द इयरिंग्स एंड डिसअपियर, अचानक से उसने देखा कि एक छिन जाते हैं हाथों से उसका कुछ इयरिंग्स जो है वो, एंड डिसअपियर, और कुछ है जो गायब हो। ही स्प्रैंग टू हिज फिट, वह स्प्रैंग, छलांग लगाई उन्होंने, टू हिज फिट, अपने पाँव से, एंड टर्न राउंड इन टाइम टू सी अ मैन ड्रेस इन रेक्स, और देखा कि एक व्यक्ति जो है ड्रेस पहने हुए, इन रेक्स, पटे पुराने कपड़े, रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल की ओर भागता हुआ। उत्तंक रेन आफ्टर हिम, उत्तंक उनके पीछे पीछे भागा, एज फास्ट एज ही को, जितना तेज वह भाग सकता था उतना। वैन सडनली द मैन चेंज इन टू अ स्नेक, और अचानक से वो व्यक्ति एक सांप में परिवर्तित हो गया। विच विगल्ड इन टू अ होल इन टू द ग्राउंड, जो कि एक गड्ढे में चला गया, जो कि गड्ढे में चला गया। उत्तंक एंटर्ड द होल, उत्तंक ने भी प्रवेश किया उस गड्ढे में, एंड फाउंड हिमसेल्फ इन द किंगडम ऑफ सर्पेंट किंग, और अपने आप को पाया उस सर्प के साम्राज्य में। ही वॉक स्लोली अलॉन्ग एंड केम टू टू वुमेन विविंग अ पीस ऑफ क्लॉथ। ही वॉक स्लोली, वह धीरे धीरे वहाँ से चला, एंड केम टू टू वुमेन, और दो महिलाओं के पास आया, विविंग अ पीस ऑफ क्लॉथ, जो कि एक कपड़े को बुन रही थी। ही आस्क्ड देम द वे टू द पैलेस ऑफ द सर्पेंट किंग, उन्होंने उससे रास्ता पूछा कि सांप के पास जाने का रास्ता कौन सा है, राजा के पास जाने का रास्ता कौन सा है। दे डिड नॉट हीड हिम एंड वेंट ऑन विद देयर विविंग, वे उन्हें प्रत्युत्तर ना दे पाई और अपने विविंग के जॉब में फिर से लग गई, अपने बुनने के काम में फिर से लग गई। ही सॉ दैट देयर क्लॉथ वॉज मेड अप ऑफ ब्लैक एंड वाइट थ्रेड्स, उन्होंने देखा कि उसके जो क्लॉथ थे, उनके जो क्लॉथ थे वॉज मेड ऑफ, बने हुए थे ब्लैक एंड वाइट क्लॉथ थ्रेड्स। एक जो स्त्री थी महिला, उसके ब्लैक, और एक जो थी वो उसके वाइट थ्रेड्स। तो ये क्या है, इनमें सब में कुछ राज है। स्टार्टिंग में हमने देखा कि एक व्यक्ति जो बुल के ऊपर बैठा था उसे कुछ ड्रिंक पिलाना चाह रहा था। यहाँ हमने अभी देखा कि दो महिलाएं हमने देखी है जिनके कपड़े हमें बता दिए, एक सफ़ेद और एक काले। तो ये इन सब में एक राज है, वो क्या हमें आगे पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट ही केम टू अ व्हील विथ 12 स्पोक, फिर वो एक पहिए के पास आता है, इसमें 12 स्पोक, 12 तिलियाँ हम कह लें, ताड़ियाँ कह लें, ऐसी लगी हुई उसमें। 6 बॉयज टर्न द व्हील, 6 लड़के उस व्हील को घुमा रहे थे। अब यहाँ भी एक राज है उस पहिए में जिसमें 12 ताड़ियाँ लगी हुई हैं, और उन 6 लड़कों में जो उसे घुमा रहे हैं राउंड एंड राउंड। शायद आप कुछ अनुमान लगा पा रहे हो ये क्या है। ही आस्क्ड द बॉयज, उन्होंने लड़कों से पूछा। दे डिड नॉट आंसर हिम, उन्होंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। एंड वेंट ऑन विद देयर वर्क, और अपने कार्य में लग गए उसे घुमाने में। सो ही वेंट ऑन टू टिल ही सॉ अ मैन विद अ ब्यूटीफुल हॉर्स, फिर वो एक ऐसे व्यक्ति के पास आया जो कि बहुत ही सुंदर से घोड़े पर बैठा था। उत्तंक वेंट अप टू हिम, उत्तंक उसके पास जाता है। He was so struck with the horse that he bowed respectfully to the man and said, he was so struck with the horse, वो बहुत ही स्तब्ध हो गया था उस घोड़े के प्रति, that he bowed respectfully, कि उसके सामने झुका, to the man, उस व्यक्ति के, and said, कहा, oh Lord, I bow to you, मैं आपके सामने मस्तक झुकाता हूँ, grant me a favor, मुझे रास्ता प्रदान करें, मुझे मेरा मार्गदर्शन करें। The man turned and said, what can I do for you, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उत्तंक रिप्लाइड, उत्तंक ने प्रत्युत्तर दिया, लेट द सर्पेंट किंग बी ब्रॉट अंडर माई पावर, सर्पेंट किंग जो है, जो राजा हैं, सर्पों का जो राजा है, वो मेरे पावर में आ जाए, मेरे शक्तियों में आ जाए, मेरे सानिध्य में आ जाए, ऐसा कुछ। ब्लो इनटू दिस हॉर्स, द मैन रिप्लाइड, ब्लो इनटू दिस हॉर्स, ब्लो करो, घूमे आप इनटू द हॉर्स, इस घोड़े के इर्द गिर्द। द मैन रिप्लाइड, उत्तंक वेंट अप टू द हॉर्स and blew, and from every hair of the horse body darted a flame that shot through every space in the kingdom of the serpent king. उत्तंक जो है went up to the horse, वो उसके नज़दीक जाता है, blow अपनी हवाएं उसे देता है, from every hair of the horse, उस घोड़े के हर बालों पर darted a flame, और वहाँ से फिर एक अंगारें निकलनी शुरू हो जाती हैं, that shot through every space in the kingdom of the serpent king, जो कि दिखाती हैं उसे serpent ऑफ द किंग जो है, जो सर्पों का राजा है, उसका साम्राज्य। इट बर्न द हाउसेस टिल ऑल द सर्पेंट रश्ड आउट,
इट बर्न्ड, उसने जला दिए जितने भी घर थे, टिल ऑल द सरपेंट रश्ड आउट, जब तक कि वो सारे सर्प जो बाहर ना आ गए, बेगिंग उत्तंका टू सेव देयर लाइव्स, वो उनसे भिक्षा मांगने लग गए वो सारे सर्प उत्तंक से कि उनके जीवन की रक्षा की जाए। लेट द सरपेंट किंग रिटर्न द इयरिंग्स सेड उत्तंक, उत्तंक ने कहा कि वो जो इयरिंग्स हैं आप मुझे वापस लौटा दें। ऑल द सरपेंट देन क्लेमर्ड फॉर द किंग टू रिटर्न द इयरिंग्स, जितने भी सरपेंट थे, जितने भी सर्प थे, वो सब के सब अपने राजा के पास गए, उनसे प्रार्थना की कि वो उनके इयरिंग्स उन्हें लौटा दें। ही डिड सो, उसने वैसा ही किया। द मैन गेव उत्तंक द हॉर्स एंड इन अ फ्यू मोमेंट्स ही वॉज बैक एट द हेर्मिटेज, उस व्यक्ति ने वो घोड़ा उत्तंक को दे दिया और थोड़े ही समय में, थोड़े ही क्षणों में वो अपने आश्रम में, अपने कुटिया में पहुंच गया। जस्ट इन टाइम टू गिव द इयरिंग्स टू हिज मिस्ट्रेस फॉर द फीस्ट, ठीक उसी समय पर जब उसकी मिस्ट्रेस, उसकी गुरुवाइन को वो कान की बालियाँ चाहिए थी उस दावत में पहनने के लिए। सी ब्लेस्ड हिम, उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया फॉर हिज ग्रेट करेज, उसके अदम्य साहस को देख करके। व्हेन उत्तंक रिलेटेड हिज एडवेंचर्स, जब उत्तंक ने रिलेट किया अपना एडवेंचर्स, अपना साहसिक कार्य जब उन्होंने बताया, हिज मास्टर स्माइल, उसके जो गुरु थे वो मुस्कुराए एंड सेड, कहा द डर्टी वाटर यू ड्रैंक माय बॉय वॉज एम्ब्रोसिया, वो अम्ब्रोसिया था, एक सोमरस था, एक प्रकार का अमृत था। दैट विल गिव यू एटर्नल यूथ, जिसने आपको अब अजर बना दिया है, आपको आजीवन युवा बनने रहने की क्षमता दे दी है। द टू मेडन्स विविंग द ब्लैक एंड वाइट थ्रेड्स आर नाइट एंड डे, वो जो आपने देखी थी दो महिलाएं, एक काले रंग के कपड़ों में और एक सफ़ेद रंग के कपड़ों में, वो दिन और रात थी। द व्हील विथ 12 स्पोक, वो पहिया जो आपने देखा 12 जिसमें तिलियां ताड़ियां थी, इज द ईयर विथ इट्स 12 मंथ, वो वर्ष था 12 महीनों का। एंड द बॉयज द सीजन्स, क्योंकि हम जानते हैं 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। द मैन वॉज द गॉड ऑफ रेन, वो व्यक्ति बारिश का देवता था जो घोड़े के पास था। एंड द हॉर्स वॉज द गॉड ऑफ फायर, और वो घोड़ा अग्निदेव थे वो। यू हैव बीन वेल लुक्ड आफ्टर, तुम सब ने उनकी बहुत अच्छे ढंग से देखभाल की। माई चाइल्ड एंड डिजर्व माई ब्लेसिंग, आप डिजर्व करते हैं, आप योग्य हैं मेरे आशीर्वाद के। गो इन टू द वर्ल्ड नाउ, अब इस दुनिया में, संसार में जाओ। फॉर ग्रेट फॉर्च्यून अवेट्स यू, एक बहुत अच्छा भाग्य, सौभाग्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। दस उत्तंक हैविंग फुलफिल्ड हिज ड्यूटीज, इस तरह से उत्तंक ने अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को पूरा किया। वेंट इन टू द वर्ल्ड टू सीक हिज लिविंग, वर्ल्ड में, इस संसार में आया और अपने दायित्वों की पूर्ति की, अपना जीवन उसने जिया। ही वॉज नॉट एज अदर मैन, दूसरे व्यक्तियों की भांति वो नहीं था। फॉर ही न्यू, क्योंकि वो जानता था दैट गॉड प्रोटेक्टेड हिम, कि भगवान उसकी रक्षा करते थे। ही हैड नथिंग टू फियर, डर के योग्य उसके सामने कुछ भी नहीं था। ये था टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक और इजी टॉपिक था। इसे क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी ही आप लोगों को सेंड किए जाएंगे। थैंक्स अ लॉट, क्लास 10th।